नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिशप सेशन एनर्जेटिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं सन्निकट संख्या। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सन्निकट संख्या जितने सारे भी स्टूडेंट हैं सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी रेगुलर क्लास करें ताकि आपका सन्निकट संख्या जो चैप्टर नया स्टार्ट होने जा रहा है उसको अच्छे तरह से समझ ले और बारी बारी से जो भी आपका किताब में क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करें। और जहां भी डाउट होगा किताब से आप यहाँ पर आकर जरूर पूछे ताकि आपके चैप्टर जो भी है वो क्लियर किया जा सके और आपके मन का भी डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो सन्निकट संख्याएं के कुछ पॉइंट है उसको याद करने या नोट है उसको याद कर रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी संख्या के अंतिम अंक 5 या उससे अधिक रहता है तब उसके बदले उसके पहले के अंक में 1 जोड़ते हैं। जब 0 1 2 4 1 2 3 4 रहता है तब उसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, उदाहरण इसका समझते हैं। माना कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 78,386 रुपया है, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा? सभी को तो नहीं बोल सकते हैं कि 78,386 रुपया, कहीं भी जगह तो इतना बोलने में तो कोई भी बोलेगा। सुविधा के लिए डायरेक्ट बोलना 78,000 रुपया। वार्षिक आय अगर पूछे कि तुम्हारा वार्षिक आय कितना है तो 78,386 रुपया सभी जगह बोलने में दिक्कत हो। सुविधा के लिए बोल सकते हैं कि डायरेक्ट 78,000 रुपया है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली है, ठीक है, मासिक आय यानी एक महीना में 7,695 रुपया इस तरह से कमा रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट उसका सन्निकट मान क्या होगा? 7,000 के लगभग 600 है, 600 से ऊपर है यानी 505 रहे या 600 रहे तो उसका नजदीक का मान क्या हो जाएगा? 7 के पहले जो नहीं 6 के पहले जो 7 दिया हुआ है उसमें एक अंक जोड़ देंगे यानी 8 हो जाएगा, यानी 8,000 के लगभग हो जाएगा उसका। ठीक, उसी तरह से अगर किसी की मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का मंथली आय या किसी फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करता है उसका मंथली आय यानी हर एक महीना उसको 18,395 रुपया इस तरह से कुछ उसका दिया हुआ है मंथली आय। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट 18,300 है, 300 रुपया कुछ पैसा है तो उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 18,000 रुपया उसका मंथली है। ठीक, उसी तरह से किसी शहर की जनसंख्या 18,62,738 है तो उसको सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 5 रुपये 50 हो जाएगा क्योंकि 18 क्या है? ठीक है, 18 के बाद 6 है यानी 6 क्या है? 5 से अधिक है तो 6 के पहले एक संख्या जोड़ देंगे, 6 के पहले जो संख्या दिया हुआ उसमें एक जोड़ देंगे यानी 18 के में एक जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 19 लाख हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं अपनी सुविधाओं को बोलने के लिए सन्निकट मान को रखा गया है और बनाया गया है जिससे कि बोलने और समझने में आसानी होगा, सुविधा होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड और जो उदाहरण बनाया जाएगा, जितना सारे क्वेश्चन बनाएंगे उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन और आपके मन के डाउट को क्लियर किया जा सकता है।